नमस्ते। जय शिवाय। आज हम बात करेंगे चित्त की वृत्तियों की। तो धीरे धीरे एक एक वृत्ति कवर करेंगे, बट जो पहला संस्कार है, वो पहली वृत्ति जो उठती है ना, जिस संस्कार से उठती है, संस्कारों की बात कर रहे हैं हम, तो वो अविद्या की है ना। 5 होती हैं हमारे पास। अविद्या जब बहुत ही बिगड़ जाती है तो अस्मिता बनाती है ना। अस्मिता और बिगड़ जाती है तो राग बनता है ना। राग बहुत बिगड़ जाता है तब द्वेष बनता है, और द्वेष जब बहुत बिगड़ जाता है तो अभिनिवेश बनता है। तो हम एक एक करके सारी डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोस में। आज एक ही वीडियो में सारी नहीं डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो 4-5 घंटे का एक वीडियो बन जाएगा। उतना बड़ा वीडियो नहीं बना रही हूँ मैं, है ना। आप सब लोग सो जाएंगे फिर सुनते सुनते अभी। इसलिए पहली वाली का भी आज हम एक ही पार्ट डिस्कस करेंगे। अविद्या अपने आप में एक सबसे गहरा संस्कार है ना, और वो पहला संस्कार भी है, ठीक है। तो उसका आज एक ही भाग डिस्कस करेंगे कि कितने तरह की अविद्या होती है। तो जो मेन हमारे पास अविद्या है वो 3 या 4 तरीके की होती है। तो उसमें से एक पहली चीज है, और वो है कि अनित्य को नित्य समझ लेना। अनित्य को नित्य समझ लेना। हर वो चीज जो कल आज है कल नहीं रहेगी, उसको ऐसे समझ लेना कि ये तो हमेशा रहेगी, है ना। तो ये अविद्या कितने तरीके से, कितनी गहरी है, पहले तो ये है ना। अभी मैं बात समझाऊंगी आपको एग्जाम्पल्स दे दे के कि ये कितनी गहरी है अविद्या, कि कितने तरह के बंधन बना सकती है, इससे बनाए जा सकते हैं, है ना। और कितने तरह की माया इससे रची जा सकती है। इस अविद्या की वजह से मनुष्य जो है वो कितने सारे कर्म कर सकता है, और कितने खराब और कितने बुरे और कितने बंधनकारी कर्म किए जा सकते हैं इसकी वजह से। तो वो हम पूरा डिटेल में उसको अभी समझते हैं, क्योंकि वो ऐसे एक लाइन में किसी से कह दो कि तुम अनित्य को नित्य समझ रहे हो, है ना, या तुम वो जो खत्म ही हो जाएगा उसको तुमने सोचा कि वो तो परमानेंट है कोई चीज। तो ऐसे मनुष्य की ये पहली जो अविद्या होती है, सब लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। अगर अपने आसपास आप संसार में देखोगे तो ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं जब वो छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, या इवन यंग भी हो जाते हैं, तो ऐसे सोचते हैं कि उनकी जो डे टू डे लाइफ है, अगर आप उसके अंदर उनके मन वचन कर्म को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो ऐसे सोचते हैं जैसे कि उनके माँ बाप हमेशा रहेंगे उनके जीवन में, है ना। कितने सारे लोग हैं जिनको कि जब पहली बार वो उनके माँ बाप जब नहीं रहते तो कितना दुख होता है, कितना दुख होता है, और कितना कितना टूट से जाते हैं, और कितना कितना मतलब दिमाग पर उस चीज का कितना खराब असर होता है कि ये सोचकर जीते रहना। कुछ लोग अपने माँ बाप से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो कि अपने माँ बाप से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, फिर माँ बाप चले जाते हैं। तो मैंने ऐसे बच्चों को रोते हुए भी देखा है कि अरे हमको पता ही नहीं था कि हमारे पिताजी नहीं रहेंगे, इतना जल्दी चले जाएंगे। तो हम अगर पता होता कि जल्दी चले जाएंगे या चले जाएंगे तो शायद हम उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते, है ना, या हमारे माँ के साथ हम ऐसा व्यवहार नहीं रखते। तो ऐसे कोई आपके या मेरे या किसी के भी मनुष्य के सोचे हुए काल पर तो कोई चीज अंत नहीं होती है। हमारी टाइमलाइन के हिसाब से कोई चीज तो चलती नहीं है। किसी का जीवन मरण और कर्म सब कुछ हमारी टाइमलाइन पे थोड़ी चलता है। हम सोचें कि हर इंसान 60 या 70 या 80 का हो जाना चाहिए, होता तो नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य अपने खुद के कर्म लाया है, उस कर्म के हिसाब से अपनी आयु लाया है, और उस आयु के हिसाब से अपना भोग लाया है। ठीक है, वो सुखी रहेगा जीवन में, दुखी रहेगा, अपना सब भोग लाएं, और उसके साथ साथ वो नए कर्म करते भी रहते हैं।
तो उनकी आयु बदलती रहती है ना। हो सकता है कि वो मनुष्य होने के नाते 100 साल की उम्र लाए हैं, 90, 80, 70 साल की उम्र लाए, जो भी एवरेज एज है ह्यूमन बीइंग की। लेकिन अब कोई अगर रोज कोई ड्रग एडिक्ट हो जाए या अल्कोहलिक हो जाए तो क्या होगा, उसकी आयु कम घटने लग जाएगी उतनी तेजी से। तो जो कर्म आज कर रहे हैं हम, या कोई इंसान जबरदस्ती चिंता में ही करता रहे तो 4 बीमारियां लगेंगी, तो वैसे भी जल्दी मर जाएगा इंसान। तो कुछ भी हो सकता है। तो आज जो कर्म कर रहे हैं उससे भी आयु बदल रही है, भोग बदल रहा है ना। और शरीर में जो भी कुछ होना है वो सब कुछ बदल रहा है उससे। और कर्म के हिसाब से जो पहले से लाए थे वो पहले से लाए थे अपना, वो भी है, उसको भी देखना है ना। तो हमारी आपकी या किसी भी मनुष्य की हम सोच लें कि अच्छा नहीं, माँ बाप, सभी के माँ बाप सिर्फ बूढ़े होके मरने चाहिए, तो ऐसे तो नहीं होता है। किसी के भी माँ बाप कभी भी जा सकते हैं, है ना। अब सिर्फ माँ बाप की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों को, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी ना किसी से भयंकर राग है ना। बहुत रिश्ते हैं, बहुत रिश्तेदारी बना रखी है सबने, और पति पत्नी है या कुछ भी है, कैसे भी हैं, तो उसमें भी कोई भी रिश्ता जीवन में कभी भी कैसे भी अंत हो सकता है उस रिश्ते का। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो माँ बाप और बच्चों का रिश्ता हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, और चाहे वो दो प्रेमी प्रेमिकाओं का, लवर्स का रिश्ता हो, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, हर नश्वर चीज को अमर नहीं समझना है, वो सबसे बड़ी अविद्या है। हाँ, कोई भी चीज कभी भी कैसे भी, कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज, कोई रिश्ता क्या है, बंधन है ना। जो जिसको आप बॉन्ड कहते हो, कनेक्शन कहते हो, उसको आप बॉन्डेज बना लेते हो, बॉन्ड को बंधन बना लेते हो, है ना। तो वो सब चीजें कभी भी खत्म हो सकती हैं, और खत्म होने में भी ऐसे आपके हिसाब से नहीं चलेगा कि मैं चाहता हूं कि मरकर ही खत्म हो। अरे कोई पति पत्नी है, कोई ठीक है, मर उनमें से कोई एक मरेगा तभी रिश्ता खत्म होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता है। रिश्ता किसी और कारणों से भी टूट सकता है ना। कि जीते जी और जल्दी, जितना जल्दी वो अगर ठीक से नहीं चल रहा है कोई रिश्ता, और सारा टाइम रिश्ते की जगह पे बैटल ग्राउंड बना रखा है उसको, एक मतलब वॉर जोन टाइप बना लिया है, तो वो जितना जल्दी खत्म हो जाए और जैसे भी खत्म हो जाए उतना अच्छा है वो, है ना। उसके लिए मरने की जरूरत नहीं है, मर के निकलने की जरूरत नहीं है। हर बंधन में से आप मर के ही निकलोगे, ये कहाँ की अकलमंदी है ना। लेकिन फिर भी जब रिश्ते टूटते हैं, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, प्यार का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, और या कुछ भी, कोई भी दुनिया का, माँ बाप और बच्चे का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, जब वो टूटता है तो कितना दुख मनाते हैं सब लोग, है ना। उसको छोड़ना नहीं चाहते, उसको तोड़ने देना नहीं चाहते, उससे लटक लेना चाहते हैं, चाहे वो चल रहा हो, अच्छा चल रहा था, चाहे बुरा चल रहा था, चाहे कैसा भी चल रहा था, है ना। लेकिन उससे बंध के रहना चाहते हैं, क्यों? कि अंदर अज्ञान भरा हुआ है कि जो चीज नश्वर है, मिट जाएगी, आज नहीं तो कल। हर बंधन, हर चीज की एक्सपायरी है, हर रिश्ते की एक्सपायरी है, और वो एक्सपायरी आपके हिसाब से नहीं आती कि अब शादी हो गई तो अब 7 जन्म तक एक दूसरे के गले से लटके रहेंगे, नहीं तो उस बंधन में से निकलेंगे नहीं, है ना। अब कोई किसी वजह से भी निकल सकता है, किसी को किसी और से प्यार हो गया तो भी निकल सकता है उस पति पत्नी के उससे, या पति पत्नी आपस में सोच लें कि चलो ठीक है, अभी हमारा नहीं चल रहा है, अभी हम ठीक से नहीं रह सकते हैं, तो भी चल सकता है, निकल सकते हैं उस रिश्ते से, ठीक है। या लगे कि चलो बच्चों की वजह से साथ में रहते तो दोनों को मिलकर रहना पड़ेगा, अकेला तो एक जना तो नहीं सोच सकता कि बच्चे के हिसाब से साथ में रह लेते हैं। ऐसे ही माँ बाप हैं, बच्चों के साथ कब तक रहेंगे, बच्चे बड़े हो गए, घर से जाएंगे, जाना चाहिए उनको, है ना। घर से भी जाना चाहिए, नौकरी भी करनी चाहिए, पढ़ाई भी बाहर करनी चाहिए। वो आपके बच्चे आपने पैदा कर लिए तो बिल्कुल आप उनसे चिपक के रहोगे और वो आपसे चिपक के रहेंगे, नहीं। हर बंधन की एक्सपायरी है, चाहे वो बंधन खून का रिश्ता हो या समाज का बनाया हुआ रिश्ता हो, ठीक है। हर बंधन की, हर बॉन्ड की, हर रिश्ते की, हर रिलेशनशिप की एक्सपायरी होती है, क्योंकि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ अनित्य है। नश्वर को अमरत्व से
कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है दिमाग में। अब मुझे किसी इंसान से प्यार हो गया तो मैं हमेशा रहूंगा उसके साथ, और ये इंसान हमेशा के लिए मेरा, ये हमेशा शब्द जो है ना, फॉर एवर एंड एवर, बहुत खतरनाक वाहियात शब्द है। उसका वो ज्यादा दुख बनाता है आपके जीवन में। ये ऐसे ऐसे शब्दों से, ऐसे ऐसे हमेशा, हमेशा के लिए और फॉर एवर के लिए, एवर के लिए नहीं, ऐसे कोई शब्द इंसान के लाइफ टाइम से भी नहीं जुड़े हैं। हर डिफरेंट चीजों के, रिश्तों के लाइफ टाइम से जुड़े हुए हैं। तो फिर फॉर एवर का कोई मतलब नहीं है, हमेशा का कोई मतलब नहीं होता। कोई मर के छूट जाएगा, जिंदे में नहीं छूटेगा आपसे, तो रिश्ता जो है ऐसे ही टूट जाएगा, किसी और रीजन से टूट जाएगा, अगर कोई मरा नहीं तो। और नहीं तो मृत्यु ले जाएगी किसी को, तो क्या कर लोगे? साथ में जाओगे, साथ में मरोगे क्या किसी के? नहीं मर सकते ना। तो ये जो पहला ज्ञान है, उसकी वजह से इंसान, मनुष्य अपने जीवन के अंदर बहुत सारा दुख उठाता है, बहुत सारा दुख बनाता है, जिससे कि वो बच सकता था, है ना। अगर इतना सा कोई भी चीज खत्म हो रही है जिंदगी में, दोस्ती टूट रही है, माँ बाप छूट रहे हैं, माँ बाप का घर छूट रहा है, माँ बाप का की जो प्यार, पैसा जो था, कुछ भी टूट रहा है, छूट रहा है, तो कुछ भी टूटने से, फूटने से, छूटने से, ये जो दुख बनाते हो आप अपने अंदर, वो आप नहीं बनाओगे अगर आप थोड़ा सा ज्ञान रख लोगे उस समय पे, थोड़ा सा आपकी चेतना, अपनी बुद्धि से ये समझ लोगे कि नहीं, ये तो जाएगा ही जाएगा, है ना। आज नहीं तो कल ये चीज तो जानी ही थी। तो अब कैसे चली गई, क्यों चली गई, मेरी टाइमलाइन पे क्यों नहीं गई, वो मूर्खता बड़े बड़े मूर्खता भरे सवाल हैं, वो मूर्खता भरे प्रश्न हैं वो, क्योंकि सब कुछ टूटना है और सब कुछ छूटना है जीवन में। तो इतना अहंकार क्या कैसे रख सकते हैं ना। अहंकार ये प्रश्न करता है कि मेरे हिसाब से क्यों नहीं टूटा, या ये चीज हमेशा के लिए क्यों नहीं थी। तो ये सब बहुत ही, संसार में बहुत ज्यादा अविद्या है इस एक बात को लेकर। तो लोगों के कर्म भी कैसे रहते हैं, जब कोई रिश्ता टूटता है, छूटता है, कोई बंधन टूटता है, तो लोगों का क्या कहना हो जाता है, मैंने इतना सब कुछ किया, मैंने इतना किया, फिर भी टूट गया, फिर भी ये हो गया, फिर भी ऐसा हो गया, फिर भी वैसा हो गया। नहीं, तुम कुछ नहीं करते तो भी चला जाता। कितना ही अच्छा करोगे, कितना ही बुरा करोगे, हर रिश्ते की, हर चीज की एक्सपायरी है। हर चीज पे एक्सपायरी डेट पड़ी हुई है, सारे बंधनों पे एक्सपायरी डेट पड़ी हुई है। क्यों? कि अविद्या मूल है बंधन का, रूट कॉज है बंधनों का, है ना। तो इसलिए इस एक अविद्या को समझना, और ये बहुत ही गहरी आपके अंदर घुसी हुई अविद्या है। देखो, आप में से कितने लोग लाइफ इंश्योरेंस लेके बैठे हैं, कितनी सारी चीजों पे इंश्योरेंस लेके बैठे हैं कि ये चीज 30 साल चलनी चाहिए, ये 50 साल चलनी चाहिए, ये चीज 20 साल की वो गारंटी और वारंटी है। अरे 20 साल, 25 साल, 30 साल, ये तो देखो कि खुद 5 साल से आगे जियोगे कि नहीं, इस बात की गारंटी है? खुद कल जिंदा उठोगे और एक्सीडेंट नहीं होगा और मरोगे नहीं, या हाथ पैर नहीं टूटेंगे, शरीर नहीं जाएगा, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं, उस बात की कोई गारंटी है? नहीं है, है ना। किसी भी चीज की, वस्तुओं की भी कोई गारंटी, कोई वारंटी, कोई चीज नहीं होती है ना। ये काम हम आज नहीं करेंगे, कितने लोग हैं सोचते हैं ठीक है जब हम 60 के हो जाएंगे, 65 के हो जाएंगे, तब हम कर लेंगे। क्यों? गारंटी है 60 तक जियोगे। 60 तक बिना CPAP मशीन के सांस लेने लायक रहोगे, इस बात की कोई गारंटी है? प्राणायाम करने की तो बहुत दूर की बात है ना। कोई सा COPD नहीं होगा, एम्फिसेमा नहीं होगा, कोई सी चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी, और शरीर जैसा आज दिखता है, जिसको देख कर के ये सोच रहे हो कि हाँ 60-70 की उम्र में योगा, प्राणायाम और ध्यान और ये सब चीजें कर लेंगे, जो क्योंकि ये अनुमान लगा रहे हो ना कि ये शरीर आज जैसा स्वस्थ है वैसा ही कल भी होगा, इसीलिए तो कह रहे हो। तो फिर नहीं समझ रहे हो कि स्वास्थ्य की भी एक्सपायरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस शरीर की एक्सपायरी है। शरीर तो बूढ़ा होगा, मरेगा,
बीमारियां लगेंगी इस शरीर को, और जाएगा, मरेगा, मिट्टी हो जाएगा, है ना, मृत हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा एक दिन। लेकिन उससे पहले भी स्वास्थ्य की भी एक्सपायरी है, स्वास्थ्य भी एक्सपायर हो जाता है। उम्र के साथ, कर्मों के साथ, अपनी आदतों के साथ, अपने जीवन शैली की वजह से, किसी भी वजह से स्वास्थ्य भी एक्सपायर हो जाता है, स्वास्थ्य भी खत्म होगा। आंखों में जो रोशनी है उसकी भी एक्सपायरी है। तो इस शरीर से शुरू होने वाली, शरीर की ही जब एक्सपायरी है, तो इस शरीर से शुरू होने वाले हर रिश्ते, हर संबंध की भी एक्सपायरी होगी। शरीर नहीं होता तो कौन सा रिश्ता, कौन सा संबंध, कौन सी बॉन्डेज आप निभा रहे थे? जब शरीर नहीं रहता है तब रिश्ता रहता है आपके दिमाग में? दिमाग में ही रह सकता है, सच में तो रहता नहीं है ना, रियलिटी पे तो रहता नहीं है। तो कैसे करेंगे, कैसे, मतलब कितना समझने की, सोचने की बात है ये। मैंने बहुत सारे लोगों को कई महीनों और सालों तक दुख मनाते देखा है। अगर उनका कोई पेट, कुत्ता या बिल्ली, जो भी उन्होंने पाल रखा है, अगर उसकी भी मृत्यु हो जाए तो लोग कई कई सालों तक उस दुख से, महीनों तक बाहर नहीं आते। और बाहर नहीं आ पा रहे होते तो जाके दूसरा कुत्ता या दूसरा बिल्ली या कुछ और ले आते हैं घर के अंदर। क्यों क्यों कर रहे हैं? जितने बंधन थे वो कम है क्या? जो और एक बंधन के टूटने का और भी दुख उठाना है, जितने हैं उतने टूटेंगे, उसका दुख कम होगा क्या? घर से बच्चे जाएंगे, घर से माँ बाप की मृत्यु होगी, घर से बच्चे कहीं चले जाएंगे दूर, वो सब दुख होंगे। और फिर उसके बाद अपने खुद के माँ बाप, खुद आप माँ बाप हैं और फिर आपके भी कोई माँ बाप हैं, वो भी जाएंगे, सब कुछ जाएगा संसार में। तो और एक बंधन बांध के और एक दुख भोगना है, लेकिन नहीं, तब वो दिखाई नहीं दे रहा होता। जब उसको, दुख को, वो जो बंधन को बना रहे होते हैं, तब नहीं दिखाई दे रहा होता है कि एक ना एक दिन हमने बहुत बड़े और बहुत गहरे आघात या दुख के कारण को जीवन में इकट्ठा किया है। तब नहीं दिख रहा होता है। बंधन को जब बांध रहे होते हैं, तो बंधन को बांध रहे हैं तो दुख उठाने के लिए भी तो उतना ही अंदर से शेर होने चाहिए थे ना, जितनी शेर बनके या शेरनी बनके आप बंधन बांधने गए थे और अपने आप को बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे उस चीज में, है ना, कितना बंधन बांधा। और चाहे वो कोई रिश्ता हो या कुत्ता बिल्ली पालना हो या कुछ भी करना हो, जब बंधन बांधने पर इतना गर्व महसूस कर रहे थे, तो आज जब टूट रहा है, किसी भी वजह से टूट रहा है या उसकी एक्सपायरी आ गई है और वो जा रहा है, खत्म हो रहा है, तो फिर उतने ही गर्व से उसको झेलिए भी, है ना। योगी क्या करता है, या तो समझ आ जाती है तो बंधन बांधता नहीं, और बांध लेता है अगर, तो जा रहे होते हैं तो रोता नहीं है, इतने दिन तक नहीं रोता है, इतना दुख उसे नहीं आता है। हाँ, जा रहा था, हाथ जोड़ के खत्म हो गया वहीं पर वो, है ना। तो जब इस शरीर की ही एक्सपायरी है, तो शरीर से ही सारे संबंध, रिश्ते, नाते सब जुड़े हुए हैं। जब ये शरीर ही नश्वर है, नित्य नहीं है, तो शरीर से जुड़ी कोई भी चीज नित्य कैसे हो सकती है? इमॉर्टल कैसे हो सकती है? अमर कैसे हो सकती है? नित्यता से रिश्ता चाहिए तो भगवान से बनाना पड़ेगा, अपनी ही आत्मा को की तरह से जीना पड़ेगा, योग ध्यान समाधि लगाकर आत्मा हो जाना होगा। अपने उस नश्वर पार्ट को, जीव जिसे हम कहते हैं, जिसमें ये शरीर है, मनस है, अहम है, बुद्धि है, अस्मिताएं हैं, चित्त की वृत्तियां हैं, चित्त है, ये सारी जो हमारे अस्तित्व के विभिन्न खंड हैं जो कि नश्वर हैं, उससे बाहर आना होगा, है ना। बुद्धि की, ज्ञान की पराकाष्ठा पे जाना होगा, समाधि लगानी होगी, तब खुद नित्य हो जाओगे, खुद की नित्यता का स्वरूप बाहर आ जाएगा, है ना। समाधि जब लग जाएगी, तो जब खुद नित्यता को पा लोगे, तो नित्य दूसरी चीज क्या है? जब आत्मा हो जाओगे तो परमात्मा को पालोगे, वो भी नित्य है। तो ये है
नित्यता का नित्यता से संबंध, रिश्ता। तो वहां जब संबंध बना लोगे, वो जब एक संबंध बन जाएगा, तो बाकी सब अनित्य संबंध बनाने में कोई इंटरेस्ट रह नहीं जाता है। है ना? तब समझ में आ जाएगा कि ये जितने अनित्य संबंध हैं, जितने नश्वर, जितना नश्वर संसार है, इसमें सब कुछ खत्म होता है। उसके खत्म होने पर दुख क्यों? हाँ, आपके तरीके से खत्म नहीं हुआ। अरे सबके अपने कर्म है, हर चीज का अपना एक टाइमलाइन है, हर चीज की अपनी एक एक्सपायरी है, तो सब कुछ जाएगा। तो अपने आप को दिन भर में देखिए कि आपके कितने विचार, बहुत ध्यान से अपने आप को अपना चिंतन मनन करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है अपने अंदर। बहुत ध्यान से ये समझना है कि मेरे कितने विचार इस अज्ञान को दर्शाते हैं कि मैं अनित्यता को नित्यता समझता हूं, नश्वर को अमर समझता हूं या समझती हूं। है ना? अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना है इस बात का, और मेरे मन के अंदर देखना है, झांक कर, अपने चिंतन मनन करके। अपने वचन में देखना है, कितने वचन दिन भर में मेरे ऐसे थे जो कि मैं जिससे ये पता चलता है कि मेरे अंदर ये अज्ञान है। कितने मेरे जीवन में एक्शन, डिसीजंस, कितने सारे ऐसे हैं, मेरे क्रियाकलाप, जीवन शैली, उसमें कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं ये सोचकर करता हूं या करती हूं कि नहीं, ये तो हमेशा चलेगा, ये तो हमेशा के लिए। हर वक्त, हर पल, हर क्षण इस ज्ञान में क्यों नहीं रहता मैं, या क्यों नहीं रहती मैं, कि जो आज है वो कल नहीं होगा। चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो मनुष्य हो, वो सब कुछ जो आज है कल नहीं होगा, अगले पल नहीं होगा, कुछ महीनों में नहीं होगा, कुछ हफ्तों में नहीं होगा। और कब वो नहीं होगा मैं ये नहीं जान सकते, ये नहीं जाना जा सकता कभी भी। कितनी बार लोगों के एक दूसरे के साथ कर्म ही खत्म हो जाते हैं, तब भी रिश्ते टूट जाते हैं। कोई एक मर जाता है या वैसे ही चला जाता है या कहीं कुछ और हो जाता है, वो किसी और से, उसके कर्म है तो वो किसी और से जुड़ जाता है ना? तो सोच कर देखिए सारी बातों को कि यह ज्ञान कितना गहरा है और कितने सारे दुख का कारण है वो, ये वाला एक अज्ञान, ये एक अविद्या। और यह अविद्या का पहला भाग है। अभी और 2-3 तरह की अविद्या होती है, वो हम एक एक अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग अपने अंदर ये सब कुछ ढूंढिए, चिंतन मनन कीजिए, और किस बात में इस आपने अपने पीछे जीवन में जितना भी आपने जीवन अभी तक गुजारा है, इस एक अज्ञान की वजह से कितना दुख आपने अपने लिए इकट्ठा किया है, अपने जीवन में कितना दुख बनाया है, उसको समझिए। और बताइए मुझे, वीडियो में कमेंट्स करके बताइए मुझे कि इस एक अज्ञान की वजह से, कि मैंने ये सोचा था कि ये चीज हमेशा चलेगी, ये ऐसे चलेगी, एटलीस्ट 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, ये तो 5 दिन में खत्म हो गया या खत्म हो गई। तो ऐसे देखिए और मुझे बताइए कि क्या क्या बहुत गहरे दुख का कारण, आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख उठाइए और उस दुख को इस अविद्या के इस भाग के ऊपर घटा के देखिए। क्या आपका दुख इस वजह से था कि आपने अनित्य को नित्य समझ लिया, आपने नश्वर को अमर समझ लिया। नमस्ते, जय शिवाय।